हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई पहुंचना हमारे को कल था वेलोसिटी टायर, लेकिन ये डॉक्टर साहब आप देख रहे हो हैं, इन्होंने हमारे को रात को जाने नहीं दिया। कह रहे यार अब क्या जाएगा। खैर भाई कल हमने मज़े लिए, शाम को बढ़िया आराम से घूमे भाई हाइलक्स में हम मोहाली की सड़कों पर। क्या बात है यार, सूर्य देवता कितने क्लियर हैं यार हैं। हमारे गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में यार कितना पोल्यूशन, और यहाँ कितना क्लियर है, गाड़ी कितनी क्लियर दिख रही है। बाकी आप बताओ भाई कैसा लगा आपको गोल्ड एडिशन? लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था तो सही, पूरा शाइन मार रहा है और पर्ल फिनिश के साथ है भाई। ये देख लो, देख रहे हो ना पूरा। बाकी इसकी अभी सैंडिंग और रबिंग और हाइपर लगनी बाकी है। इस गिल पे थोड़ी गिली थी ना भाई ये, तो इसलिए कराई नहीं। कल फिटिंग करते हैं हल्का फुल्का, वो है फिंगर के हो जाते हैं। अब ये मस्त सूख गया, अब तो ठीक लग रहा है गुरु। बढ़िया एकदम है मजेदार। हाँ वाइट अच्छा लग रहा था अब तो, और ये ग्लॉस हो गया ना। हाँ ये सबसे बढ़िया है। यार, पर्ल फिनिश बोल यार, ऐसे खाली ग्लॉस मत बोल। पर्ल फिनिश है। पर्ल फिनिश के साथ बोलो। बड़े मजा आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। गोल्ड भी थोड़ा अलग लग रहा है ना। गोल्ड पे थोड़ा डिफरेंट लुक भी है और ब्लैक के साथ अच्छा जा रहा है। हाँ, बढ़िया जा रहा गोल्ड हमने भाई कुछ सोच के ऐड किया है इसके अंदर के आने वाले टाइम में ना मैं कुछ और छोटे छोटे एलिमेंट इसके अंदर ना गोल्ड के ऐड करूंगा। इसीलिए मैंने अपनी हाइलक्स का नाम रखा है गोल्ड एडिशन। फिर अलॉय भी गोल्ड पवा दे। बिल्कुल होने चाहिए, टच तो होना चाहिए ना टच नहीं, वो ज़्यादा टच हो जाएगा, टची हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलो भाई स्टार्ट करो, कोल्ड स्टार्ट करो। खैर हम दोनों भाइयों ने मिलकर भाई सवेरे गड्डी को साफ़ कर दिया था। पहले पानी मारा, फिर गिल्ला कपड़ा मेरे जिम में, सूखा कपड़ा लवीश भाई के जिम में। तो ये देखो सामान अभी ऐसे रखना पड़ रहा है, पीछे लग जाएगा ना भाई, ये कवर हो जाएगा, फिर ये सारा पीछे चला जाएगा। आज की हमारे सफ़र की शुरुआत होगी 309.7 से। कल 285 पे मैं यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद हम शहर में घूमे थे 10-20 किलोमीटर, तो वो 10-20 तो नहीं ज़्यादा ही घूमे थे, 25 किलोमीटर घूम लिए थे। अभी हमारी क्रूजिंग रेंज है 122 की। खैर पंजाब में भाई जो डीजल है वो सस्ता है हरियाणा से, ठीक है। जय बजरंगबली। अभी मैं लेके नहीं चलूँगा, चलाएंगे अपना लविश भाई ही, लेकिन मैं सिर्फ निकाल रहा हूँ क्योंकि वो भी तो अपनी 500 अंदर खड़ी करेंगे। भाई 500 फैन है। ले भाई, भाई की 500 अंदर। एक टाइम था जब सबको ये लग रहा था कि 700 आ जाएगी ना तो 500 का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, इसकी रीसेल वैल्यू घट जाएगी। भाई इसकी रीसेल वैल्यू कम नहीं हुई है। नहीं हुई है, ये गाड़ी एक नंबर है। हाँ 700 इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। और आपकी तो ऑल व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव और मजेदार है। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? जो फील इसमें बैठ के आती है ना, वो 700 में खत्म हो गई। हाँ, लग्जरी के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही लग्जरी लाइन बना इसमें दी है। एसयूवी वाली फील भी आती थी। अरे पूरी एकदम पता लगता है, बॉसी फीलिंग है, हाँ। कैप्टन सीट है एकदम ऊपर, पता लगता है कि हाँ भाई रोड पे थोड़ा दबदबा है हाँ। गाड़ी का। इसकी बात थी। अब वैसे अपनी हाइलक्स की ये अलॉय भी भाई मॉडर्न नहीं लगती मेरे को, तो ये डिज़ाइन भी अच्छा लगता है, लेकिन ये ना छोटा काफ़ी है। ये गाड़ी के हिसाब से ना छोटा लगता है, डिज़ाइन के हिसाब से तो मुझे ठीक लगता है ये। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, आउटडेटेड लगता नहीं है, ठीक है, सिंपल सोबर है, बढ़िया है। लेकिन स्टॉक तो मैंने कभी रखे हैं ना भाई, रख रखे हैं मैंने। इस बार मैंने हाई राइडर के कहाँ चेंज कराए, लेकिन उनको प्रॉपर स्टॉक नहीं रखा। उसके अंदर टच दे रखा है ना मैंने किसी चीज़ का, उनको ब्लैक पीपीएफ करा रखा है। लो जी, हम चल चुके हैं 4 किलोमीटर और 93 किलोमीटर था, अभी 88 हो गया, 5 हो गया क्या। चलो जी, लगेगा हमारे को 1.5 घंटा लगेगा। 1 घंटा 48 मिनट दिखा रहा था जब हम चले थे, 2 मिनट कम भी हो गए। 12:28 पे था हमारा ETA। चलो पहुंच जाएंगे, हमारा टारगेट ये है कि 12 तक तो पहुंच जाएंगे। एक बार हाईवे चढ़े फिर खींच जाएंगे नहीं। बिल्कुल, एक बार शहर क्रॉस हो गया ना, हाँ फिर जल्दी निकल जाएंगे, फिर जल्दी पहुंच जाएंगे। बाकी हम जा रहे हैं भाई खन्ना वाले रूट से जा रहे हैं, जिससे हम शंभू बॉर्डर से निकलते हैं। हम जा रहे हैं समराड़ा वाले रूट से जा रहे हैं। NH कौन सा 5 है? नेशनल हाईवे 5 ही पड़ता है। हाँ नेशनल हाईवे 5, चंडीगढ़ लुधियाना। ले जी, आज के सफ़र का हमारा पहला टोल कितने का है? 90 रुपये का, 60 का है ये हाँ। ये है हाँ, इतना 50-55 रुपए का। चलो किन्ने का भी हो, 15.5 रुपये लगने हैं। बिल्कुल। ईयरली पास मजे लो। 2 आएंगे, एक और आएगा। हाँ 2 आते हैं। 55 रुपये का था भाई, 40 रुपये बचाए हमने इस पे, 40 रुपये। भाई ये हाईवे ना इतना प्यारा, इतना शांत है, मतलब चंडीगढ़ से लुधियाना जाने वालों के लिए इतना बढ़िया हाईवे है ना। तो इस पे गाड़ी है, मैं पिछले कितने सालों से इसके ऊपर जाता हूँ, कभी मेरे को इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं मिलता, कोई आवड़ा बावड़ी चीज़ नहीं मिलती। प्लस एक ना ढाबा आता है यहाँ, राजा ढाबा आता है लेफ्ट साइड में, उसका खाना बहुत बढ़िया है। अगर आप खाना खा के नहीं निकले हो या लंच के लिए, मतलब इस दौरान आप क्रॉस कर रहे हो ना, तो आप उस ढाबे पे रुको भाई, बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ, ये फ्लाईओवर भी अभी तक नहीं बना है, ये भी ऐसे छोड़ रखा है इन्होंने। 2-3 अभी जगह है। हाँ
ये थोड़ा ये थोड़ा सा पता नहीं, अब तो यार सरकार इनकी बहुत दिन हो गई है, किस लिए रुका हुआ है ये? बस एक्वायर तो हो ही रखा है। एक्वायर हो रखा है, आगे नहीं है ना, आगे बहुत कम है एरिया में, पूरा एक्वायर नहीं है। बाकी ये तो बना रखे हैं इन्होंने नीचे से निकलने के लिए अंडरपास वाला, बस ये इधर से मिट्टी भर के इसको बनाना बाकी है। ये चीजें ना यूपी में ज्यादा देखने को मिलती हैं, फ्लाईओवर चल रहा है एकदम से खत्म। हाँ, इन्होंने शुरू ही नहीं किया दोनों साइड से। अब देखो मशीन तो लगी है। आपको क्या? ये जो एरिया है, हाँ, इस एरिया का नाम है खंट। खंट? एग्जैक्ट जहाँ हम अभी चल रहे हैं। ओके, तो बब्बू मान का गाँव होता है खंट? बिल्कुल, बब्बू मान का गांव है ये, खंट। हाँ, मान साहब का एरिया। मान साहब बनवाओ यार फ्लाईओवर, हैं करो यार कुछ, सरकार से मशीना लगा रखी है पर मशीना चल नहीं रही। सरिये वाले तो लग रहे हैं, अब नहीं लग रहे हैं, अब धीरे धीरे काम चल रहा है। चल रहा है? बिल्कुल नहीं था। चलो भाई, क्या पता, देखो मान साहब के कहने से चल रहा हो। सरकार भी तो मानो की है भाई। बब्बू मान, भगवंत मान है, मित्र है। और हवाई राजा ढाबा, ये इनकी राजा ढाबा की पार्किंग। ये नया बन गया राज रॉयल, ये भी नहीं खाया क्या? नहीं ये तो किसी और का होगा भाई। हम तो राजा ढाबा की गारंटी ले सके क्योंकि उसका खाना हमने खा रखा है भाई। सिर्फ खाने की। हाँ, सिर्फ खाने की, और किसी चीज की हाँ, गारंटी और कोई गारंटी नहीं है। बाकी आजकल ना ड्राइव थ्रू वगैरह बहुत खुलने लग गए इधर। अच्छा, इधर हवेली, हल्दीराम, टिन हॉटन्स, ये सब आएंगे क्या इधर? हाँ जी, हाँ। हाँ, पीछे इधर निकल गया एक, ऑलरेडी निकल चुका है ड्राइव थ्रू, सारा कुछ था बोर्ड वहाँ पे। सबके पहले लग जाते हैं, ये आएंगे, पर आएंगे नहीं आएंगे वो पता नहीं वो होता। पता नहीं। वो नहीं पता। मित्रा था ढाबा, पर पता नहीं भाई किसा, इसका कभी खाया नहीं हमने रुक के। लो जी, 15 मिनट में और पहुंच जाएंगे हम वेलोसिटी टायर पे। और तेल की सुई अभी ई पे जाने वाली है, और टोटल चल गई गाड़ी 797। ओ भाई साहब, मतलब यूं लगा लो मेरी पहली ऐसी गड्डी है जिसके अंदर इतनी रेंज आई है, हैं? या तो टैंक छोटा हो जाता है या माइलेज छोटी हो जाती है, हैं? तो वो भाई, इसका टैंक भी बड़ा है, इसकी माइलेज भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है ने। तीसरे नंबर पे पड़ता भी डीजल है। हाँ पेट्रोल नहीं है। हाँ, डीजल है, डीजल है। डीजल है गल भी ठीक कही है। तो वापस आ गए भाई, इधर भी पीछे सान्नेवाल वाला कट था ना ये। हाँ जी, हाँ, धर्मेंद्र पाजी याद आ गए भाई सान्नेवाल से। चलो जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे भाई उस जैसा कलाकार नहीं हो सकता भाई, बंदा ही बड़ा अलग था भाई, वो एक नंबर का बंदा था भाई, हीरा आदमी, सच बात ही है, हीरा आदमी था भाई सही में। चलो अभी थोड़ा सा इसके अंदर हम फ्यूल टॉप अप करेंगे, ज़्यादा नहीं डलाएंगे। वही तो पंजाब में सस्ता है डीजल, पर चंडीगढ़ जाना ही है वापसी में, तो चंडीगढ़ और भी सस्ता है। और क्या, हरियाणा से है, बड़ा फर्क है, 6-7 रुपए का। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है भाई। एक पूरे टैंक में आप मान के चलो 500-600 रुपए बचते हैं। बिल्कुल बच जाते हैं भाई। हाँ, इसके टैंक में तो जरूर बच जाएंगे, आराम से बचते हैं। हाँ। मैं एक्सयूवी का कराता हूँ ना, हाँ, सेम सिचुएशन है। 80 लीटर का टैंक है। हाँ, ये हमारे को ना बीपी का पंप मिला, जियो बीपी का था पीछे 6 किलोमीटर पीछे, वो मे भी ट्रायल लेने जाएंगे भाई तभी करेंगे। और रेंज अभी बची अपनी गड्डी में 47 किलोमीटर की, और 807 किलोमीटर चल गई। ला भाई, आज तो सवेरे सवेरे आ गया हम, हैं? लो जी, पहुंच, गाड़ी अपनी है, हाँ हाँ, लगी नहीं अभी तो। अभी पहुंचे नहीं। एक्चुअली वीकडे पे आए ना हम इस बार, सही सामने वो बैठा रिंकू चेयर पे। वीकेंड पे अलग माहौल होता है भाई। रिंकू क्या हाल है? सवेरे सवेरे आ गया हम तेरे पास यार। भाई आ गए? आ रहे ने, ठीक है भाई, हम आज टाइम से आ गए। नहीं तो मैं ना, ऐसा होता है जाते जाते ना रात तो हो ही जाती है अपने को। देखो आज शाम होएगी, रात होएगी, हम दिन दिन में निकलेंगे। हम तो आके सीधा ऊपर ही आ गए। पहले मखयार लोहे देख लेते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ आके तो ना ये सेक्शन ना मैं हमेशा देखता था, मैं ये सेक्शन हम कब डलवाएंगे, हैं? अब गाड़ी आई है अपने पास, है? क्योंकि ऐसा है ना, कुछ डिज़ाइन इसमें भाई इतने पसंद थे मेरे को, लेकिन जो पीसीडी कह लो या 6 होल वाला जो सिस्टम है ना, वो अपना था नहीं भाई पहले गाड़ियों में। एक टाइम पे था पर उस गाड़ी में नहीं था, डालने था। ये उस जैसा नहीं लग रहा, स्कॉर्पियो एन का बड़ा 20 इंची है। हाँ, अलॉय बहुत सोने सोने रखे हैं भैया ने, है नहीं? ये कितना प्यारा है यार। ये मैंने जाखड़ की उसमें डलवाया था, एंडेवर में, वो ब्लैक था भाई। ये बढ़िया लगेगा वैसे, मैं वही बोल रहा हूँ, ये देखो मैट फिनिश में है। हाँ, बढ़िया, और फालतू की चमक लगूंगी नहीं। हाँ। देखो ये भी अच्छा है। ये तो वही हो गया, उसी का ही 20 इंची है जो अपना आता है फॉर्च्यूनर के अंदर। ये वाला पैटर्न भी अच्छा है। ये नीचे सिल्वर में आ गए, ये एलसी टाइप के हैं, पर ये बहुत बड़े हैं। ये वाले 20 है मेरे ख्याल से, ये बड़े हैं। ये भी 20 ही है, ये लेजेंडर का 20 है, ठीक है। ये टीआरडी का 20 हो गया। फिर इधर आगे ब्लैक में,
ठीक है जी। हाँ देख लो यार, क्या बात है। ये पहले वाला जो फॉर्च्यूनर में आता था उसका बड़ा है, जो टाइप 2 में आता था। ठीक है, ये सिल्वर फिनिश में आ गए भाई। इस बार तो टायर तो बड़ा डालना है, मतलब अलॉय टायर बड़ा पाना है। और देखो ये रहा, ये देखो ये जो होता है ना हल्का हल्का डार्क क्रोम, ये भी बड़ा प्यारा लगता है। मैं तो खैर मेंटेन कर ही लूँगा डार्क क्रोम, क्या नहीं, वाइट के साथ डार्क क्रोम मेंटेन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और इधर आपको बाकी आपको दिखा देता हूँ, ये 18 इंच में मिलेगा, ये 18 है। ठीक है जी, ये 18 इंची में हो गए। ये भरे भरे से हैं, ये तो नहीं, 17-18 पे तो नहीं जाऊँगा। 17 तो खैर हमारी में है ही। ऐसा कुछ तो नहीं डालना। ना 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 ना, नेगेटिव ऑफसेट नहीं डालूंगा यार, नेगेटिव ऑफसेट नहीं डालना। सिर्फ अलॉय। हाँ, अलॉय मतलब ऐसा रखना है कि मतलब वो यार बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब हल्का सा इतना चल जाएगा, पर ना अंदर रहना चाहिए ना बहुत ज्यादा बाहर आना चाहिए। ये प्रॉपर सिल्वर फिनिश में आ गए। अभी मैं आपको सारे पैटर्न दिखा देता हूँ। ओईएम्स भी रखे हैं यहाँ पे, अगर आप आते हो तो भाई आप ओईएम्स भी आपको यहाँ पे भरपूर मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये भी बड़ा प्यारा डिजाइन है यार। यार ये डिजाइन तो मेरी उसमें बड़ा अच्छा लगता, हाई राइडर में भी अच्छा लगता है यार, ये देखना ये हाँ, ये है नहीं। सही है। हाँ कोई नहीं, नेक्स्ट चेंज कराएंगे। अब मैं तो मेंटेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही, ये ब्लैक में आ गए। मेरे को थोड़ा ना ऐसे अच्छे लगते हैं 5 स्पोक टाइप, 7 स्पोक इस टाइप के, जैसे खुले खुला सा अलॉय दिखना चाहिए। ये देख लो भाई, पहले आपको पूरी वैरायटी ही दिखा रहा हूँ मैं सारी, मतलब मैं तो चलो अपनी गाड़ी के लिए देख रहा हूँ, आप भी तो आओगे ना अपने लिए लेने, क्या नहीं, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना क्या क्या चीज़ें हैं भाई, क्या नहीं। ये देख लो, बिल्कुल आराम आराम से दिखा रहा हूँ, सारे डिजाइन समझ में आ जाएंगे। ये तो स्कॉर्पियन का काउंटर है, ये तो मुझे याद है, काउंटर मतलब वॉल है, स्कॉर्पियन की वॉल है भाई ये तो, ये नहीं, ये देख लो। अब तो उसकी पीसीडी अलग है ना, 139.7 है, और उसका हब भी अलग है, तो उस हिसाब से ये देख लो। ये भी बहुत दिन चला था भाई डिज़ाइन। ये अच्छा इसमें आ गया भाई, ये वाला आ गया। हाँ ये वाला मेरे जब मैंने डलवाया एन के अंदर, उस टाइम नहीं था, उस टाइम दूसरे वाला था। मेरा वाला डिज़ाइन कहाँ गया अब, मे भी शायद हो रहा रेड वाला। हाँ वो रहा, ब्लैक मशीन। ठीक है, ये भी 20 इंची में है, पर ये 5 होल में है सारे, ये भी 20 में है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से 20 और फिर 18 स्टार्ट हो जाएगा। और भाई साहब फ्लोर पे भी देख लो आप, देखो डिज़ाइन की तो कमी है ही नहीं, मतलब ये भाई हब का भी हब है, वेयर हाउस होता है ना जैसे, जहाँ से सारे जाते हैं वो है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये देखो भाई, इसके अंदर मंसूरी होता है ना, देखो ये घूमता है ना जब अलॉय, ये अब तो फिक्स रख रखा है, महिंद्रा का ही लोगो बनवा रखा है, क्या बात है। सही है भाई, बढ़िया है। ठीक है, ये हो गए। हाँ जी, पानी पिला दो, थैंक यू मैडम जी। कॉफ़ी पिला देना मैडम जी। अच्छा खोल दिया आपने, थैंक यू भाई जी। ये देख लो भाई, ये तो भाई साहब लग तो जाते हैं ये वाले इतने बड़े बड़े लोहे, पर इसके लिए तो फिर गाड़ी ना आराम आराम से गेड़ी रूट पे रहती, फिर गाड़ी फिर गेड़ी रूट पे चलेगी। हाँ हाँ, बस मज़े लेने के लिए। हाँ देखो भाई, इधर देख लो, चलो देख लिया भाई। अच्छा उधर का भी तो गेड़ा लगवा दूँ आपको, उधर तो देखे ही नहीं है। ठीक है ना, उधर के भी दिखा देता हूँ, फिर एक बार बैठ के हम देखते हैं, फिर जब तक भैया भी आ जाएंगे फिर फाइनल करते हैं। ये टायर सेक्शन रहा सारा, ये बड़े टायर्स ही हैं सारे यहाँ पे भाई। रडार का अगर प्रॉपर जो साइज़ मैं चाह रहा हूँ ना वो मिल गया तो मैं रडार डलवाऊँगा भाई। हाँ बिल्कुल, बाकी भैया जो रेकमेंड करेंगे अपनी गाड़ी के लिए वो देखेंगे भाई। रोड क्रूज़ा कम्फर्सर ये भी खूब चलता है भाई, इम्पोर्टेड में ना ये बहुत चल रहा है। हाँ 80 मिल जाए, RT मिल जाए, खैर इतना चौड़ा तो नहीं डलवाना अपने को, इतने पे तो नहीं जाएंगे, तो बहुत चौड़ा हो जाएगा भाई। हाँ ये रहा 285 50 20, ये रोड क्रूज़ा है। वो भाई बहुत चौड़ा हो जाएगा 85 यार, है नहीं? भरी भरी लगेगी। हाँ फुल भर जाएगी। एक्चुअली जो खाली स्पेस है ना वो हाँ। ज्यादा परेशान कर रहा है। ये भी लगा सकते हैं 75, ये एक्सेल ना है। ये 75-45 तो मैंने उसमें लगाया था, अपनी स्कॉर्पियन में लगवाया था। नहीं 75 भी लगाया था, 75 में फिर 55 लगाएंगे, 275 55B वो लगाएंगे। ये रहा, ये 275 50 20 है। ये देखो इसमें आने लग गया, ओह भाई साहब मेड इन इंडिया, सीएट में भी आने लग गया। एसयूवी के लिए स्पेशल है, हाँ। स्पोर्ट्स ड्राइव एसयूवी। स्पोर्ट ड्राइव एसयूवी, सही है भाई, ये भी सही है, मेड इन इंडिया टायर है।
रेट भी ठीक पाएगा इसका, ज़्यादा महंगा भी नहीं पाएगा। हाँ पर वो 80 में नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ 80 नहीं है, HT है। बाकी भाई इधर के देख लो आप एलॉयज़, ये रहे, ठीक है। ये भरे भरे जो एलॉयज़ होते हैं, ये देख लो, ये वाला हो गया, लैंड रोवर का हो गया। एलॉय तो भाई आप जोन से मर्जी ले लो, यहाँ पे जोन से मर्जी ले लो। देखो ये छोटे साइज़ आ गए, यहाँ पे टायर सेक्शन आ गया 15, 16, 19। देख रहा था 19 इंच में, कौन कह रहा था मेरे को टायर साइज़ नहीं आ रहा, मैं देखिए आ रहा भाई 275, 55, 19। कल ही वो थार रॉक्स के लिए पूछ रहा था ना। हाँ हाँ मारे भाई 275, 55, 19 डलवा, बढ़िया चौड़ा लगवा। पर ये उसमें आएगा सही, उसके स्टॉक एलॉयज में आ जाएगा। चेंज करेगा तो भाई साहब और गदर लगेगा, अगर एलॉय चेंज होगा तो और भयंकर हो जाएगी गाड़ी। हाँ ये OEM में आ गए थोड़े से, एक आधा OEM डिज़ाइन है ये वाला, ठीक है जी। तो आते ही घेर लिया कंपनी वालों ने, भैया से भी मिलवाऊंगा आपको, हम तो मिल लिए भैया से, बाकी हमने एलॉय थोड़े से फाइनल कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब अभी हमने थोड़ा सलाह मशवरा करा है ये कि हम OEMs पे ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है भाई ये LC में आता है 20 इंच का, कोई मतलब इसमें हमारे को ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, कोई मतलब हमारे को स्पेसर नहीं डालना, बिल्कुल परफेक्ट फिट है। ये भी परफेक्ट फिट में है, ये भी परफेक्ट फिट है। ये आपका लेजेंडर का 20 इंच है, ये 22 है, इसका भी 20 भी है नीचे, अभी आने लग रहा है, वो गोदाम से आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये 4 जाएंगे भाई अपने, और नीचे जाके इनमें टायर, और इन चारों में अलग अलग टायर डालूंगा भाई 4, और वो टायर कौन कौन से हैं वो आपको अभी उधर टायर सेक्शन में दिखाता हूँ। तो जी ये हैं हमारे 4 टायर, अब देखो आपको चारों के बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। मैंने ऊपर सबके नाम भी रख लिए। देखो हमारी गाड़ी के अंदर डल के आया है भाई अभी 265, 65, 17, तो वो लगभग आप इसके बराबर मान सकते हो, 275, 50, 20। अब जो हमारे पास स्कॉर्पियन थी, जब उसके अंदर हमने 20 इंच डाला था तो उसमें हमने डाला था 275, 45, R20, क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर जगह नहीं थी, कटिंग मेरे को करनी नहीं थी, ऑल्ट्रेशन मेरे को कुछ नहीं करना था, तो इस करके भाई मैंने 275, 45, 20 डाला था। ये रहा, ये तो 50 है, खैर 45 वहाँ रहा, 275 वो भी 50 है, 45 भी था यहाँ पे, ये रहा, ये है, ये था 275, 275, 45, R20। तो इसमें आपको स्कॉर्पियन में अगर आपको डालना है 20 इंच तो इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आ जाते हैं भाई कि 285। अब 285 में हमारे पास एक ये टायर है, ये मैंने कंवर और रौनक की थार रॉक्स में डलवाया था, बढ़िया, उन्होंने 25-30 हज़ार किलोमीटर अपनी गाड़ी चला ली है, बढ़िया चल रहा है टायर, बहुत कंफर्टेबल टायर है, 80 पैटर्न के साथ आता है, तो ट्रेड भी बढ़िया है, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा डीप है, ये आता है भाई 285, 50, 20, जो हमारी हाइलक्स के लिए परफेक्ट जाता है। हल्का सा हमारे को हाइट इंक्रीज मिल जाएगी। ये 275 है। अब आप कहोगे विक्रम भाई 275 होते हुए ये 85 से ऊंचा कैसे है? ये 275 का 55 है भाई। जो 275 चौड़ाई है उसका 55% साइड वॉल है। अब ये टायर हो सकता है कि शायद टच करे, मे बी हो सकता है, श्योर नहीं हूँ, हो सकता है। तो एक टायर हम ये डाल के चलेंगे, हार्ड है ये थोड़ा सा क्योंकि ये LT टायर है, लाइट ट्रक का टायर है, और ये भी LT में है। ये जो है 75, 50, 20 ये सॉफ्ट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो मेरा पसंद तो इन दोनों में से है कि मैं इन दोनों में से करूं। ट्रेड पैटर्न मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको इसका दिखाता हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न ही है इनका। ये कैसा दिखेगा आपको, ये देखो वाइट लेटर टायर अपने को मिलेगा। आपको याद हो कि हमने अपनी जिमनी के अंदर ये टायर डलवाया था, और ये वाला टायर डलने के बाद भाई सच बताता हूँ मैं आपको, इतना ना मतलब एग्रेसिव लुक हो जाता है गाड़ी का। और शूज़ अगर आपने अच्छे पहन रखे हो तो बट ऑब्वियस बात है आपका पूरा ड्रेस सेंस अच्छा लगता है, ये नहीं, तो वही बात है। तो बढ़िया कॉम्प्लीमेंट हो जाता है भाई, गाड़ी की लुक्स जो होती हैं अच्छी कॉम्प्लीमेंट होती हैं। तो अब वही देखते हैं कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। हाइट अगर ज़्यादा इंक्रीज होती भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये डलवा लूँगा, ठीक है। पर टायर की लुक भी तो आनी चाहिए ना, और हमारा तो वैसे भी लाइट ट्रक है, लाइट गुड्स व्हीकल है ना हमारा, तो ये चल जाएगा क्योंकि वेट भी है गाड़ी में। पर भाई हार्ड है थोड़ी सी, वैसे हमारी बाउंसी राइड है उस गाड़ी की। और चौड़ाई में देखोगे ना तो ये आपको थोड़ा कम लगेगा क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है ये 275 है, ये 285 है, ये देखो। चलो लेट्स सी, देखते हैं, चारों को एक बार डलवाते हैं उन चारों अलॉयज के अंदर, और फिर देखते हैं कौन से वाला परफेक्ट आता है। ये आता है, मेरी पसंद ये वाला है 275, 55 R20।
पर जैसे ही 275 55 R20 होता है ये LT में पहुंच जाता है लाइट ट्रक में, तो जो ये सॉफ्टनेस है ना ऑल टेरेन के साथ ये यहाँ ख़त्म हो जाती है, उतनी सॉफ्टनेस नहीं है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा सॉफ्टनेस है। चलो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिनेंटल भी है, ये भी 275-50 में है, पर इसका पैटर्न आप देखोगे ये हाईवे टेरेन वाला पैटर्न है। अब हाईवे टेरेन तो नहीं डलवाऊंगा यार, ये पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा अपनी हाइलक्स के अंदर, नहीं तो मैं ये डलवा लेता। और योकोहामा का पैटर्न वही सेम आ रहा है भाई, तो इन्होंने कुछ चेंज कर ही नहीं रखा, तो ये भी मैं नहीं डलवा रहा। उसके अलावा रडार भी एक अच्छा टायर है, ठीक है, यहाँ था, अभी किधर गया रडार, ये रहा। पर ये रडार अभी 22 इंची में अवेलेबल है, 20 में नहीं है। अगर रडार मिल जाता मुझे तो मैं रडार डलवाता भाई। तो देखते हैं अगर रडार मिलता है तो। रडार भी काफ़ी हार्ड टायर है, एक बार देखो इसको नीचे उतार के दबा के तो देखूँ भाई। ओ भाई साहब, हमारे भाई के अंदर ही घुस गया टायर, लग गया, कर दिया काला, कर दिया जीन्स को काला कर दिया भाई। ये सॉफ्ट है, मतलब इस वाले कॉम्फोर्सर से नहीं, उतने प्रेशर से दबाता हूँ वो, ऑलमोस्ट सेम ही है। आज की डेट में भाई रडार और कॉम्फोर्सर या रोड क्रूजर ये तीनों ही चल रहे हैं वैसे देखा जाए तो, क्या नहीं। हाँ, अब तो शुरू में लोगों को कॉम्फोर्सर पे विश्वास नहीं था, रोड क्रूजर पे मेड इन चाइना, हाँ है मेड इन चाइना टायर है भाई, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है। पर लेकिन सारी चाइनीज चीज़ ख़राब नहीं है ना, अच्छी भी होती है। वो आपके इंपोर्टर पे डिपेंड करता है वो कैसा माल इंपोर्ट कर रहा है और कैसा दे रहा है। भाई भैया से आज हमारी मुलाकात हो रही है जब हमने अलॉय फाइनल कर ली है। भैया बहुत बिजी आदमी हो गए भाई, आने के बाद हमसे मिले ही नहीं है। वैसे मिल लिए थे भाई, एक बार मिल लिए थे, कंपनी वाले आ रहे थे भाई, उनको भी तो देखना जरूरी है। बाकी भैया अलॉय तो हमने 4 फाइनल कर दिए, ठीक है। अब इसके बारे में बता आप तो डिटेल, क्योंकि आप ही बताओगे। वो वाला, ये वाला, उधर वाला तो भाई एक ऐसा अलॉय है जो फॉर्च्यूनर वाले हैं ना, जो बड़ा अलॉय चाहते हैं, कोई कटफट नहीं करना चाहते, तो उस तरफ जब चलूंगा ना तब वो दिखाऊंगा। ये तो भैया लेजेंडर का 20 इंच हो गया, 20 इंचेस सेम लेजेंडर डिजाइन का, वो LC 300 का डिजाइन है। टायर साइज हमने एक ही रखा है 285 50 20। और अगर हम इस साइज की बात करें, हाँ, तो इसमें हमने 22 इंचेस रखे हैं। इधर आ जाओ भाई, ये है 22 इंची, 305 40 22 305 40 22। और फ्रंट में अगेन सेम TRD एडिशन का लाया हाइपर ब्लैक। आज आपने एक्चुअली सारा ही हाइपर ब्लैक चूज़ करा है, तो जनरली आप ब्लैक या सिल्वर में जाते हो, बट ठीक है, आप हर टेस्ट बदलता रहता है इसमें ना। 285 50 20 हाइपर ब्लैक TRD एडिशन के साथ। अब ये आपका चॉइस है, 4 आपने लगा लिए, एक कौन सा लगाना है वो आप देखो। भाई आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा। देखो हाइलक्स में 22 इंची हम नहीं डाल सकते, हालांकि ये जो टायर है ये भी रोड क्रूजर का ही है और इसके अंदर हमारे को 80 पैटर्न मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं भैया भी ये कह रहे हैं कि यार आप इसको कहीं से भी कुछ भी कर दोगे तो आप इसमें 20 डालो। फॉर्च्यूनर में आप इसको डाल सकते हो, हालांकि ये टायर इस गाड़ी के अंदर भी, मतलब इस अलॉय के साथ ही आ सकता है, कोई कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। वहाँ जो टायर है, जो आगे वाला फ्रंट टायर आप देख रहे हो, वो डला हुआ है इसके अंदर 275 55 20 है, वो 275 का आप देख रहे होगे। थोड़ी सी ना इस तरफ से हाइलक्स थोड़ी ज़्यादा उठी हुई है, अगर आप फ्रंट से देखोगे भाई, एक बार आप फ्रंट से दिखाओ फिर पता लगेगा। देखो ये थोड़ा ना गाड़ी ना यूँ हुई है, देखो इधर से ज़्यादा ऊँची है, क्योंकि ये 270 का 55 प्रोफाइल है, तो ये हाइट तो हमको अच्छी दे रहा है, ठीक है, नो डाउट। साइड वॉल भी अच्छी दे रहा है, मेरे को पसंद ये भी है, ठीक है। इवन एलविश वाली गाड़ी में भी भाई हमने ये वाला डाला था, यही टोन डाली थी ना भैया, वो पहले दूसरा डाला था हमने, नेगेटिव ऑफसेट डाला था, फिर ये वाला डाला था, और फिर हमने फिर चेंज कर दिया था उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो सदाबहार है 5 स्पोक में अगर आपको लेना है। बाकी मेरी चॉइस उस तरफ है, आप बताओ यार कौन सा डालना चाहिए। भैया आपको कौन सा पसंद आ रहा है? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। टायर का मैं आपको बता सकता हूँ, टायर ये प्रोफाइल नहीं डालेंगे। हाँ, टायर हम 285 नहीं, इसमें मैं उसका नुकसान बता देता हूँ। अक्सर एक मिथ रहता है क्लाइंट्स के साथ कि हमने प्रोफाइल बढ़ा ली है, ये कंफर्टेबल चलेगी। हर गाड़ी के साथ ये फॉर्मूला नहीं चलता है। 275 55 20 इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बम्पी ड्राइव देती है। हाँ। जैसे फॉर्च्यूनर्स में भी अगर आप देखेंगे, उस पहले वाली फॉर्च्यूनर में क्या 265 पे अगर हम 275 लगा दें तो उसी टाइम वो गाड़ी बम्पी ड्राइव देने लग जाती है। हाँ। तो ये एक्चुअली सारा गेम जो है बॉडी टू टायर रेशियो में आ जाता है, या व्हील के साथ हम जिसको कंपेयर करते हैं कि व्हील की विड्थ क्या है, उसका कॉन्केव क्या है, फिर प्रोफाइल कौन सी होगी। ऐसा नहीं कि होता है कि कोई भी टायर किसी भी अलॉय में हम डाल सकते हैं। बट ये सेविंग सेड दैट इसमें अगर हम 285 50 डालते हैं, तो चाहे वो फॉर्च्यूनर है चाहे वो हाइलक्स है, हाइलक्स में तो मैं 95% कस्टमर आई वुड से दे आर मोर देन सेटिस्फाइड। ना 295 चला पाया हूँ उसमें, मैं ना 305 कर पाया हूँ। जब तक मैंने जिनको 285 डाला, दे आर मोर देन कंफर्टेबल।
285 50-20 में हमेशा बोलता हूँ, ये ऐसी टायर प्रोफाइल है, ये 20 इंची में आप किसी भी गाड़ी में डाल दो एक्सेप्ट स्कॉर्पियन में आपको डालने हल्का ऑल्ट्रेशन और प्लास्टिक वाला पार्ट जो वो करना पड़ता है ट्रिम उसके लिए, अदरवाइज आपको भाई ये टायर कहीं ट्रबल नहीं करता। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बल्कि भी है, हल्का सा लगता है शायद ये कटाई में टच हो जाएगा। लेकिन भैया के साथ ना यही एक चीज़ है कि भैया ना कभी गलत राय नहीं देंगे। यूँ नहीं है कि कोई भी कस्टमर आया उसको उठा के भाई ये डाल दे, नहीं, ऐसा नहीं है। कि जो है कस्टमर को प्रॉपर बताते हैं, प्रॉपर ज्ञान देते हैं, ठीक है। जैसे अपना बाकी जो भाइयों के पास मैं जाता हूँ वो चीज़ अपनी फील्ड में बताते हैं ना, सेम रमन भैया के साथ भी ये चीज़ है कि ये बताएंगे भी इसका ये बेनिफिट है और इसका ये नुकसान है। अब आप बताओ कि फ़ायदा कराना है या नुकसान कराना है, दोनों चीज़ बता देंगे। भैया होता क्या ना, जब गाड़ी नया कस्टमर नई गाड़ी लेके आता है तो यार मतलब ऑब्वियसली बहुत एक वो होती है कि यार ये भी करा सकते हैं, वो भी करा लेते हैं, सही बात है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म विजन देखना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स का फीडबैक रहता है, उसी से हमें हेल्प मिलती है टू गाइड द कस्टमर बेटर। जैसे अगर आज मैं गाइड कर देता हूँ यार ये मत करिए, लेट्स से प्रॉब्लम तो आनी है, ये मालूम है, लेकिन वो 6 महीने साल बाद प्रॉब्लम आती है, तो क्लाइंट ही नोज दैट यार मैंने बोला था, तो नेक्स्ट टाइम उतना वो ध्यान रखते हैं। सही बात यार है। ये चीज़ हम नहीं करें। ज़्यादातर ये होता है ना, वो दुकानदार बोल रहा है यार इसका फ़ायदा ही होगा तो लेकिन मैं नहीं है पीछे हटता, मैं कहना नहीं भाई आपको कुछ भी लगे, मेरे को अगर लग रहा है कि उसमें आपकी गलती है, आपका नुकसान है, तो मेरे सेल्स वालों ने या जो भी स्टाफ यहाँ पे होगा उसने एक बार ही बोल देना सर ये मत करें। रेस्ट ऑब्वियसली बार यू कांट कंपेल एनीवन, पैसे आपके, गाड़ी आपकी, हमें क्या करना है सही बात है। और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था 20 इंच का चस्का भी भैया ने मेरे अंदर डाला था, मतलब 20 इंची ऐसा हो गया भाई, उसके बाद तो ना मेरा मन ही नहीं करता 20 इंच से कम डालने का। एसयूवीज की बात कर रहा हूँ मैं। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, देखो भैया ने अब तक दिखाया नहीं, हालांकि आपने भैया के जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर देख लिया होगा। ये देख रहे हो भैया के एंडेवर, भाई इसमें OE 20 इंच डाल दिया। तो भाई जो एंडेवर लवर्स हैं, जो ये एवरेस्ट वाला चाह रहे हैं कि 20 इंची आपकी गाड़ी में डले, तो ये देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है। चाहे ब्लैक कलर की आपकी एंडेवर है, चाहे व्हाइट है, जोन सी मर्जी है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब ना एक और आपको मैं बताता हूँ, ये जो अभी तक मैं कह सकता हूँ दैट नोबडी हैज एवर डन दैट, दिस इज अ फोर्ज अलॉय एंडेवर के लिए। फोर्ज अलॉय, अब फोर्ज अलॉय और कास्टिंग अलॉय में क्या डिफरेंस है वो इलैबोरेटेड हमारा एक टॉपिक है, तो होपफुली बहुत जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे। बट दिस इज द फर्स्ट एवर, इसमें वी हैव 2 कलर्स। वन इज ऑब्वियसली द हाइपर ब्लैक कलर जो ओरिजिनल OEM में आता है, और ये ब्रदर को चाहिए था सिल्वर, तो वी ऑर्डर्ड सिल्वर में डाला है। ये ज़रूर है। अभी हमारे पास फोर्ज का बहुत बड़ा रेंज है, वी हैव दैट रेंज फ्रॉम 17 इंचेस टिल 26 इंचेस। 26 फोर्ज व्हील 26 इंच में भी 26/14 तक मैंने जो ऊपर दिखाए थे ना आपको, मुझे ये नहीं पता था कौन सा फोर्ज वाला है, फोर्ज नहीं है, तो वो तो जब आप आओगे भैया के पास दिलवाने, भैया आपको बता देंगे। 26/14 वी हैव, एंड वेरी सून ऑल द रेंज हम इस पे आपको दिखाएंगे, और नेक्स्ट ईयर होपफुली जनवरी में सारी धमाका करेंगे भैया, जबरदस्त तरीके वाला। पूरा लुधियाना हिलेगा या इंडिया हिलेगा, कहाँ तक हिलेगा? बात वही है ना, जब कुछ अच्छी चीज़ दिखाने के लिए हो, मेरे हिसाब से तब बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को दिखाने में। अब बहुत देर से हम इसके पीछे लगे हुए थे, बिकॉज कुछ ऐसे कॉर्नर्स थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो क्लाइंट की नहीं रिजॉल्व हो पा रही थी। जैसे अब फॉर्च्यूनर्स की बात करें, एंडेवर्स की बात करें, या रेंज रोवर्स की बात करते हैं, डिफेंडर्स की बात करते हैं, उसमें कास्टिंग अलॉयज़ नहीं चल पा रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों ने फोर्स के अलॉयज़ किए हैं। तो डिफेंडर का भी ऊपर मैंने डिज़ाइन देखा, एनडी मंगा रखे हैं आपने। आपको डिफेंडर की पूरी रेंज अभी दिखाऊंगा, जिसमें हमारे पास 20 इंचेस से 22 इंचेस, इवन 24 इंचेस विच इज़ इन रेडी स्टॉक फॉर विद अस। वो एक बारी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो एक झलक हो जाएगी कि आने वाले टाइम में क्या, और आप यहाँ देख सकते हो। बाकी भाई ये जो 22 इंच हमने डाला है ना, इसके अंदर आपको 20 इंच भी मिल जाएगा, ये गन मेटल में है, ये आपको ब्लैक मशीन में भी मिल जाएगा, ठीक है। जो ऊपर मैं नाम भूल गया था ना, ब्लैक मशीन बोलते हैं भाई, ठीक है, तो वो है। बाकी अब आप बताओ भाई हमारे को कौन सा फाइनल करना चाहिए। बाकी फाइनल लुक तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। बाकी आपके पास भाई कोई सी भी गाड़ी है भाई साहब, मारुति से लेके मर्सिडीज तक की, ठीक है, और टोयोटा है, हुंडई है, महिंद्रा है, फोर्ड है, कोई सी भी गाड़ी आपके पास है, आपके गाड़ी के जो पहिए हैं ना भाई, वो सिर्फ यहीं से डलने चाहिए, वेलोसिटी टायर से। भाई अपना तो पूरा ट्रस्ट है यहाँ पे भैया के पास ना, मतलब प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और वैरायटी इतनी ज़बरदस्त मिलती है, और भाई साहब साथ की साथ मजबूती मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आफ्टर मार्केट अलॉयज़ डलवा लिए कि उनमें मजबूती नहीं होती। प्रॉपर JWL
ISI मार्क, और JWL जो हमारा भैया वो तो ISI से ऊपर ही होता है। जी जी जी, यूरोपियन ठीक है, स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड है वो तो। यूरोपियन सर्टिफिकेशंस हैं, अमेरिकन सर्टिफिकेशंस हैं, इंडियन सर्टिफिकेशंस भी हैं। अगेन यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम काफ़ी देर से इस बात पे नहीं कर पाए हैं, लेकिन अक्सर कस्टमर का ये रहता है कि भैया ये व्हील का कॉस्ट क्या है, ये व्हील का कॉस्ट क्या है। बॉटम ऑफ द लाइन यही आती है, अगर आप सर्टिफाई ही नहीं कर पाओ, आप स्टैंडर्ड्स ही नहीं मेंटेन कर पाओगे, तो आपकी कॉस्टिंग तो कम आ ही जाएगी। सही बात है कॉस्ट भाई। डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, बहुत इजी आज की डेट में। क्वालिटी आप जितनी बोलोगे उस प्राइस में क्वालिटी अवेलेबल है, तो लेकिन वो है क्या हमें डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, वो एक अलग हमारी सेफ्टी का सवाल है। सही बात है भाई। तो ये सारी चीज़ें भाई, सारे जो पैमाने हैं ये पूरे होते हैं, और तभी भाई हमारा भरोसा आज तक यहाँ टिका और सदा यहीं टिका रहेगा, क्योंकि भैया कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे मैं आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता, सच लाने से छूटते नहीं है ना। तो वही चीज़ है, जैसे हमारी अनबायस्ड जो रहती हैं वीडियो, वो सारी चीज़। चलो जी, अब हम थोड़ा सा फाइनल कर लेते हैं, आपसे मिलेंगे अब फाइनल लुक के साथ। कौन सा टायर तो भैया ने बता ही दिया, 285 50 R20। डिज़ाइन कौन सा रख रहे हैं, क्योंकि इसका भी भैया ने 20 इंच मंगा दिया, जस्ट अभी गोदाम से है, गाड़ी उतर के गई है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।